ओम साई राम। हम जब शिरडी जाते हैं तो वहाँ से वापस आते वक्त एक चीज़ लाना नहीं भूलते हैं। वो है श्री साईं बाबा की उदी। उदी के बिना हमारी शिरडी यात्रा अधूरी होती है। हर एक साईं भक्त के घर में उदी होती ही है, क्योंकि हर संकट में वो भक्तों के काम आती है। साईं भक्तों का श्री साईं बाबा पर जितना श्रद्धा है, उतनी ही श्रद्धा उदी पर भी है। श्री साई चरित्र में बहुत सारे अनुभव उदी से जुड़े हैं। श्री साईं बाबा खुद भक्तों को उदी देते थे और माथे पर लगाते थे। आज भी लाखों साईं भक्तों को उदी के अनुभव आते हैं। जैसे जैसे शिरडी में भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे उदी के पैकेट तैयार करने की मात्रा शिरडी संस्थान बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेखक प्रमोद आहेर इन्होंने लिखे हुए शिरडी गैजेटियर किताब में उदी के निर्मित के बारे में जानकारी दी है। वो ऐसी: शिरडी संस्थान हर साल 3 करोड़ तक उदी के पैकेट तैयार करती है। धुने में रोज 60 से 65 किलो उदी तैयार होती है। वो उदी निकाल कर छान कर मशीन में डाली जाती है और उदी पैकेट किए जाते हैं। हर साल 22,000 किलो उदी भक्तों के लिए मिलती है। गाय का सूखा गोबर और लकड़ी मिलाकर 50 से 60,000 किलो ईंधन धुने में डाला जाता है। रोज़ 45 से 50,000 उदी के पैकेट तैयार होते हैं। मंदिर परिसर में उदी काउंटर पर ये पैकेट दिए जाते हैं। इतना होकर भी आज भी भक्तों को उदी मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भक्तों की संख्या रोज़ बढ़ रही है और धुनी से रोज़ मिलने वाली उदी की एक सीमा है। ये सब देखते हुए भक्तों के मन में सवाल उठता है कि अगर अपने पास उदी नहीं है तो क्या करें। हम जानते हैं कि उदी तभी काम करती है जब भक्तों के मन में श्रद्धा होती है। उदी माथे पर लगाई या पानी में घोलकर पी, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं तो उस उदी का असर नहीं होता है। अगर श्रद्धा है तो साईं का नाम लेकर मिट्टी भी लगाई तो वो काम कर जाती है। हमने श्री साई चरित्र में पढ़ा है कि एक बार नाना साहब चांदोरकर जी बाहर जाने के लिए रास्ते में पत्नी के साथ खड़े थे। तब उनके पहचान वाले एक आदमी उनके पास आए और कहने लगे कि उनकी बेटी बीमार है तो उसे उदी चाहिए। लेकिन उस वक्त नाना साहब के पास उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने रास्ते की मिट्टी उठाई और श्री साईं बाबा का नाम लेकर पत्नी के माथे पर लगाई। उनकी श्रद्धा काम कर गई और उस आदमी की बेटी ठीक हो गई। देखिए श्रद्धा कैसे काम करती है। नाना साहब चांदोरकर जी की श्रद्धा तो अटूट थी, लेकिन हमें भी इन घटनाओं से सीख लेनी चाहिए। अगर उदी नहीं मिली तो निराश मत होइए। उसके लिए दूसरा आसान रास्ता आपको बताते हैं। सुनो, बहुत सारे मंदिरों में विष्णु याग, गणेश याग या ऐसी बहुत सारे यज्ञ होते हैं। ऐसे किसी मंदिर में जाकर उस यज्ञ की राख घर ले आइए। उसे छान कर एक डिब्बे में रखें। आपको किसी ना किसी तरह शिरडी से एक उदी पैकेट मिल ही जाता है। वो उदी का पैकेट फोड़कर उस डिब्बे में डालो और डिब्बा हिलाकर उदी और यज्ञ की राख एक कर दो। फिर आपके पास उदी की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे यज्ञ के द्वारा निकली हुई राख और उदी का मिश्रण माथे पर लगाने के बाद भी भक्त संकट से बाहर निकल आता है। ऐसे बहुत सारे सही अनुभव है। दूसरी बात, श्री साईं बाबा के सामने हम जो अगरबत्ती लगाते हैं उसकी राख भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल अगरबत्ती में केमिकल रंग और सुगंध का इस्तेमाल होता है, इसलिए यज्ञ याग से मिली हुई राख सबसे अच्छी है। शिरडी में धुनी से मिलने वाली उदी की एक सीमा है, इसलिए शिरडी संस्थान भी इस तरह शिरडी में श्री साईं के नाम से यज्ञ करके उसमें से मिलने वाले राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। साईं भक्त भी इसके लिए खुशी से तैयार होंगे, क्योंकि शिरडी के कण कण में श्री साईं बसे हैं। वहाँ होने वाले यज्ञ से मिलने वाली राख भी भक्तों के लिए उदी के समान ही होगी। आगे जाकर शिरडी संस्थान इस पर विचार कर सकती है, ऐसे हमें आशा है। हम भक्त हमारे आसपास होने वाले यज्ञ याग की राख उदी मिलाकर माथे पर लगाए, अनुभूति जरूर आएगी। हमने दिया हुआ सुझाव आपको कैसे लगा, इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए। जय साईं राम।